श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। और आज समुद्र मंथन की कथा। प्रभु ने एक मनमंत्र में देवताओं को अमृत पिलवाया और स्वर्ग का राज्य उन्हें वापस दिलवाया। देवताओं को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक गए थे और वहाँ पर प्रभु के दर्शन किया और प्रभु ने दुर्वासा ऋषि के गले में अपनी कमल की माला प्रेम पूर्वक डाल दिया। तो दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और वापस आ गए। पता जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में इनको इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठा हुआ मिला। तब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को देखकर तुरंत ही ऐरावत से उतरकर प्रणाम किया। तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और जो माला दुर्वासा ऋषि को वैकुंठनाथ ने दिया था वही माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में डाल दिया। अब इंद्र ने मन में सोचा, भाई इंद्र तो स्वर्ग का राजा था, त्रिलोक का राजा था, तो उसने सोचा कि पहले प्रभु ने माला पहनी, फिर उसके बाद में इन महात्मा ने पहनी, अब पहनी पहनाई माला मुझको पहना दिया। उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब दुर्वासा ऋषि थे तो इसके लिए उसने चुपचाप माला पहन ली और कुछ बोला नहीं। तो दुर्वासा ऋषि आगे आगे चलने लगे और पीछे से इंद्र ऐरावत पर बैठकर चलने लगा। तो थोड़ी दूर जब चले तो इंद्र ने माला उतारकर हाथी के मस्तक पर रख दिया। और हाथी का स्वभाव था कि वह सूंड से मस्तक पर की माला को उतारकर अपने पैरों के नीचे डालकर कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे चल रहे थे तो दुर्वासा ऋषि के मन में विचार आया कि देखूं भगवान की प्रसादी माला पहनकर इंद्र कैसा लग रहा है। तो ज्यों ही उन्होंने पीछे देखा तो वो जो माला थी भगवान की प्रसादी की वह हाथी के पैरों के नीचे कुचली जा चुकी थी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि इंद्र तेरा धन और तेरा ये स्वर्ग का राज सभी नष्ट हो जाए। और जब इंद्र को श्राप लग गया तो शुक्राचार्य जी को पता चल गया। तो उन्होंने दैत्यों से कहा कि दैत्यों समय अच्छा है, आक्रमण बोल दो। और तुरंत ही दैत्यों ने आक्रमण बोल दिया और स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया तथा जितने भी देवता थे सब इधर उधर भग गए। अब देवता बेचारे परेशान, तो सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कोई उपाय नहीं बताया और कहा कि चलो भगवान विष्णु के पास चलो। तब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे जो लक्ष्मी और ऐश्वर्य था वो सभी समुद्र में डूब गया है और अब उपाय यही है कि समुद्र का मंथन करो और उससे अमृत निकलेगा और अमृत का पान करोगे तभी तुम बलिष्ठ होगे और दैत्यों से लड़ सकोगे, तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो देवता बोले कि प्रभु इतना विशाल सागर हम लोग कैसे मथ पाएंगे, कैसे मंथन होगा उसका। तो प्रभु ने देवताओं को बताया कि अपना कार्य बनाने के लिए अपने जो दुश्मन होते हैं उनसे भी मित्रता कर लेनी चाहिए। अरयो अपि संधेया और सत्य कार्यार्थ गौरवे। और इस प्रकार प्रभु ने देवताओं को कहकर और
अहिमूसक वध, सांप और एक चूहे की कहानी प्रभु ने सुनाई। उन्होंने कहा कि एक चूहा था और एक सांप था। तो एक सेठ जी के वहाँ रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सेठ जी अपनी संदूक को खोलकर कपड़ा निकाल रहे थे, और जब कपड़ा निकाल रहे थे तो चूहा आकर और कपड़े निकाल कर चले गए सेठ जी। तब चूहा आकर उस संदूक में बैठ गया, और थोड़ी देर बाद सर्प ने देखा कि मेरा भोजन संदूक में है, तो सर्प भी संदूक में चला गया। अब उधर सेठ जी को याद आया कि अरे संदूक तो खुली ही छोड़ के आ गया। तब वो वापस आए और संदूक को बंद करके उसमें ताला बंद कर दिया। अब चूहा और सांप दोनों संदूक के अंदर बंद, काठ की संदूक थी। तो अब अंदर सांप ने जो ही चूहे को देखा तो जीभ लपलपाने लगा, बोला भोजन तो मिल गया। अब लेकिन सर्प ने सोचा कि अगर मैं अभी इसको खा जाऊंगा तो सेठ पता नहीं कितने दिन बाद आए, तिजोरी खोलेंगे, बक्सा खोलेंगे, और पता नहीं एक दिन में खोलें कि 4 दिन में खोलें, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो उसने बुद्धिमानी से काम किया। और इधर जब चूहे ने देखा कि सर्प, तो चूहा घबरा गया और उसके प्राण संकट में पड़ गए। लेकिन सर्प ने सोच रखा था, उसने सर्प बोला कि अरे मामा जी तुम किधर। चूहा ने सोचा कि ये तो मेरा दुश्मन है और मुझको मामा बोल रहा है। तब वो बोला भांजे ये रिश्तेदारी कब से बन गई। तो सर्प बोला भाई मामा, हम सब लोग ने एक सभा किया और उस सभा में सोचा कि आज से चूहों को मारना बंद, क्योंकि ये बेचारे हमारे लिए इतने लंबे लंबे बिल खोदते हैं और हम लोग इसमें ज़बरदस्ती रहने लगते हैं। खोदते बेचारे अपने लिए हैं, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती इसमें रहने लगते हैं। और जब चूहे ही सब ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे लिए घर की व्यवस्था कौन करेगा। इसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ कि सभी आज से कोई चूहों को नहीं मारेगा। तब अब तो चूहा के जान में जान आई और वो बोला कि तो फिर अच्छा है। लेकिन सर्प बोला कि मामा जी अब ये बताओ इससे निकला कैसे जाए। चूहा बोला कि अरे भांजे चिंता मत करो, अभी इसको काटने में 2 मिनट लगेगा। और चूहा ने जो अपने पैने दांतों से संदूक को काटना चालू किया, महाराज 2-3 मिनट में ही संदूक काट डाली। और संदूक काट डाली तो जब चूहे को जाने का रास्ता बन गया, तब जो चूहा निकलने लगा तो सांप बोला कि अरे मामा जी रुक जाओ, पहले मैं निकल के देख लेता हूँ कोई आदमी तो नहीं है। तो चूहा बोला हाँ ये बात सही है। तो सर्प बाहर निकल गया, सर्प बाहर निकल गया और बाहर निकल के बिल के सामने खड़ा हो गया और चूहा को आवाज़ मारी कि मामा जी चले आओ, कोई नहीं है। तो जो ही चूहा बाहर निकला त्यों ही सर्प ने चूहे को टप से मुंह में रख लिया। चूहा बोला अरे भांजे ये क्या कर रहे हो। तो सर्प बोला ये जो मामा भांजे का रिश्ता था ये केवल संदूक के अंदर का ही था, बाहर कोई ना कोई मामा है ना कोई भांजा। तो इस प्रकार प्रभु ने देवताओं को बतलाया कि दैत्यों के पास जाओ और उनसे
मित्रता करके समुद्र मंथन करो। ये बात समझ में देवताओं को आ गई और देवता दैत्यों के पास गए और डरते डरते गए बेचारे और कहा कि भैया हम दोनों एक ही बाप के बेटे हैं और झगड़े भी रोज ही होते हैं, तो क्यों ना हम समुद्र मंथन करके अमृत निकालें और सब लोग अमृत पी लेंगे। अब जब अमृत पी लेंगे तो सब लोग अमर हो जाएंगे, फिर चाहे रोज लाठी डंडा बजें, कोई मरने वाला तो है नहीं। तो इस प्रकार जब कहा तो दैत्यों के भी समझ में आ गई, बोले हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो देवता और दैत्य मिलकर गए मंदराचल पर्वत पर। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने के लिए गए और पर्वत ज्यों ही उठाने लगे, ज्यों ही उठाने लगे पर्वत, तो गणेश जी ने सोचा कि ये शुभ काम करने जा रहे हैं और मेरी पूजा किया ही नहीं, मेरा नाम भी नहीं लिया, अभी इनको सबको अमृत पिलवाता हूँ। तो ज्यों ही सब लोग ने मिलकर मंदराचल पर्वत उठाया, त्यों ही बैलेंस गड़बड़ा गया। भाई गणेश भगवान विघ्नेश्वर हैं, तो ज्यों ही बैलेंस बिगड़ गया तो आधे देवता और दैत्य खंडित हो गए, कुछ दब गए, किसके हाथ टूटे, किसके पैर टूटे, और सभी दैत्य बोले भैया आप पी लिया अमृत, अब ऐसा अमृत हमको नहीं पीना है। इस प्रकार कहकर सभी दैत्य और देवता अलग खड़े हो गए, लेकिन देवताओं ने प्रभु को स्मरण किया कि प्रभु आप ही कुछ उपाय करो। तब तुरंत ही भगवान प्रकट हुए और उन्होंने एक हाथ से मंदराचल को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। गिरिं चारोप्य गरुणेन एकेन हस्तेन लीलया। भगवान ने खेल खेल में एक ही हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया और लाकर उसको समुद्र के तट पर छोड़ दिया। अब ये हुआ कि भाई मथानी कहाँ से आए, उसको मथने के लिए रस्सी कहाँ से आए, रस्सी भी चाहिए ना मथानी चलाने के लिए। तो सभी बासुकी नाग के पास गए और बोले महाराज मेरा एक काम करो। बोला क्या? बोला कि आप रस्सी का काम कर दो और हम सब समुद्र मंथन करने जा रहे हैं। तो कहला कि इसमें क्या, मुझको क्या लाभ होगा, मैं फर्जी में अपने हाथ पैर तोड़वाऊँगा, तुम पीछे से खींचोगे, मैं वो आगे से खींचेंगे और मेरी तो दुर्दशा हो जाएगी, मुझे ऐसा काम नहीं करना। तब सभी देवताओं ने कहा कि नहीं, जो अमृत निकलेगा उसमें तुमको भी भाग दिया जाएगा। तब तो बासुकी तैयार हो गए, बोले तब तो मैं तैयार हूँ, थोड़ा कष्ट सहने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा क्योंकि अमृत मिलने वाला है। तो बासुकी नाग ने भी कहा कि अगर अमृत मिलेगा तो थोड़ा कष्ट सहने के लिए हम भी तैयार हैं। ते नागराज मामंत्रे फल भागे न बासुकिम। बासुकी नाग भी तैयार हो गए और गए भाई समुद्र के किनारे। तो जो ही मंदराचल को समुद्र में डाला तो वो डूबने लगा। तो देवताओं ने फिर प्रभु को याद किया। तब प्रभु ने तुरंत ही एक विशाल कच्छप का रूप बनाकर और नीचे जाकर उसके आधार समुद्र में प्रवेश किया और नीचे जाके उस मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। कृत्वा बपू काच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। और उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इस प्रकार प्रभु ने
समुद्र मंथन का काम चालू हो गया और सभी अब जब उस सर्प को पकड़ने के लिए कि भाई आगे पीछे कौन लगेगा, तो प्रभु ने देवताओं को देखते हुए कहा कि तुम देवता हो इसलिए तुम आगे लगो। वो इस तरह कहा कि जिससे दैत्यों को लगे कि आगे का भाग अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम देवता हो इसलिए तुम लोग आगे लग जाओ, प्रभु ने इस तरह कहा। तो दैत्यों ने कहा कि भैया देखो समुद्र मंथन हो या ना हो, हम पीछे नहीं लगेंगे, क्योंकि सर्प का पीछे का भाग शुभ नहीं होता है, अशुभ होता है। न ग्रहीमो वयम पुच्छम अहेर अंग अमंगलम, मंथन हो या ना हो। तब प्रभु ने कहा ठीक ठीक भैया, तुम ही आगे लग जाओ, तुम ही बड़े बाप के बेटे बन लो। और इस प्रकार प्रभु ने, और प्रभु जानते थे कि जो आगे लगेगा उसकी दुर्दशा हो जाएगी, क्योंकि जब घर्षण होगा तो बाष्पी गरम गरम हवा फेंकेगा जहरीली, तो उससे सभी जल जाएंगे। इसके लिए प्रभु ने देवताओं को कहा था। तो अब भाई समुद्र मंथन चालू हो गया और जो ही रगड़ चालू हुई, रगड़ना चालू किया, मंथन करना, त्यों ही बाष्पीनाथ गरम गरम श्वास जहर भरी छोड़ने लगा। अब देवता अब जितने दैत्य थे वो सब उसके जहर में, उसके गरम गरम श्वास से सब काले पड़ने लगे। और उसमें एक बोला और बन लो बड़े बाप के बेटा, अब हो गई ना दुर्दशा। और उधर देवता पीछे आराम से मस्ती से लगे थे। देखो बड़ा बनने में फायदा नहीं है, बड़ा बनने में नुकसान ही होता है। देखो जो बड़ा पुत्र होता है घर का, उसको सभी जिम्मेदारी सौंप दी जाती हैं, और जो छोटा होता है वो आराम से रहता है। इसी प्रकार जो छोटे, जैसे जब जो छोटे बछड़ा होते हैं वो दूध पीते हैं, और जब बड़े होकर बैल बन जाते हैं तो गाड़ी का बोझा ढोते हैं और खेत जोतते हैं। छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े हुए भूस खाएं, बड़े बैल भूस खाएं, तो बड़ा होने में फ़ायदा नहीं है, बड़ा होने में नुकसान ही है। जिस प्रकार एक बड़ा होता है जिसे दही बड़ा कहते हैं, अब दही बड़ा बनाने के लिए महाराज एक दिन पहले से ही सब पूरे उसका करना पड़ता है। दाल भिगो, फिर दूसरे दिन दाल को पीसो, तब कहीं बड़ा बनता है। तो भाई बड़े बनने में बड़ा काम करना पड़ता है, बहुत ही रिस्क लेना पड़ता है। तो इस प्रकार मंथन प्रभु ने चालू करा दिया। और मंथन चालू हुआ तो सर्वप्रथम जो जल का विष था झाग के रूप में, कालकूट के रूप में प्रकट हो गया। जो समुद्र का जितना भी मैल था, पाप, वही सब कालकूट के रूप में प्रकट हो गया। और जो ही कालकूट प्रकट हुआ त्यों ही जितने दैत्य थे और देवता थे सभी भागे और बोले कि अरे ये तो इतना वो है, इतना जहरीला है कि लगता है तीनों लोग को भस्म कर देगा। तब सभी देवता और दैत्य मिलकर भगवान से बोले भाई भगवान आप बताओ क्या करें। तब भगवान बोले चलो शंकर जी के पास चलो, भोले बाबा हैं, वो ही सब इसका निदान करेंगे। और भगवान सबको लेकर भोले बाबा के पास आ गए और कहने लगे कि और सभी देवता कहने लगे देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणाम पन्ना त्रैलोक्य दहनाद्विषात् त्रैलोक्य
दिशात। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान को, भोलेनाथ को यहाँ बोले, त्राहि माम प्रभु, रक्षा करो इस जहर से हम सबकी, नहीं तो ये पूरा ये त्रिलोकी को भस्म कर देगा। तो अब भोले बाबा ने पार्वती से अपनी भवानी से पूछा कि भवानी बताओ, ये सब लोग कह रहे हैं कि तुम जहर पी लो। तो भवानी ने कहा कि प्रभु, जिसमें सबका कल्याण हो वही काम करो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जहर पी लो, नहीं तो संसार में सभी कहेंगे कि देखो कैसी पत्नी थी, अपने पति को ही जहर पीने के लिए बोल दिया। इसके लिए भवानी ने कहा कि जिसमें सबका कल्याण हो। देखो शिव का अर्थ होता है कल्याण, मंगल, और भगवान का नाम है शंकर। तो शंकर का अर्थ होता है सम कल्याणम करोति इति शंकरा। जो भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करते हैं समान भाव से, वही हैं शंकर। तो भोले बाबा कहने लगे कि इसका मतलब कि जहर मैं ही पी लूँ। तब भवानी ने कहा कि प्रभु, जैसा आपकी इच्छा, जैसा आप समझें कि संसार का कल्याण कैसे होगा। तो भोले बाबा बोले, लाओ भाई इच्छा, विष मैं ही पी लेता हूँ। तथा कर्तलीकृत्य व्याप्तिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूतभावना, कृपया भूतभावना। और भगवान ने अपनी हथेली से संपूर्ण जहर को अपने ज्यों ही गले में उतारा, त्यों ही उनको याद आ गया कि अरे राम राम, मेरे हृदय में तो भगवान राम विराजमान हैं, और ये अगर अंदर जाएगा तो उनको कष्ट होगा, और अगर इसको मैं बाहर वमन कर देता हूँ तो समस्त संसार जल जाएगा। तो प्रभु ने राम नाम का सहारा लिया। प्रभु ने राम नाम का सहारा लिया, और रा कहते ही मुँह का ढक्कन खुल जाता है, और माँ कहते ही मुँह का ढक्कन बंद हो गया। तो भगवान ने राम नाम के बीच में ही जितना जहर था उसको धारण कर लिया, और भगवान का जो गला था, कंठ था, वो नीला पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। ये जो महापुरुष होते हैं उनके विभूषण सोना चांदी या आभूषण नहीं होते, उनका विभूषण होता है कि संपूर्ण जगत की वो परमार्थ करें, रक्षा करें, यही उनका विभूषण है। और भगवान भोले बाबा ने समस्त विष को पी लिया, और सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की जयकारा लगाया। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। और फिर दोबारा मंथन चालू हो गया। तो सबसे पहले कामधेनु गाय निकली। वो गाय प्रभु ने ऋषियों को दिला दी कि बोले कि ऋषि लोग यज्ञ और तप करते हैं, तो इनको हर वस्तु की साकल्य की ज़रूरत रहती है, घी की ज़रूरत रहती है, दूध की, क्योंकि ये लोग तपस्या करते हैं और यजन करते हैं। और उधर फिर दोबारा प्रकट हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। तो उच्चैश्रवा घोड़ा को राजा बलि ने ले लिया। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला।
तो बलि बोला ये भी मैं लूँगा। तो भगवान बोले नहीं, अभी तुमने घोड़ा लिया है, अब हाथी इंद्र लेंगे। इसके लिए ऐरावत इंद्र को दे दिया गया। उसके बाद पारिजात वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग को चला गया। अप्सराएँ निकली, वो भी स्वर्ग को चली गईं। और इस प्रकार बहुत से रत्न निकले। अब इसके बाद ततश्चाविर्भूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशा कान्त्या विद्युत्सौदामिनी यथा। अब अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में साक्षात महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ समुद्र मंथन से ही। तो इसके लिए भगवान ने सोचा कि जितने भी झगड़े होते हैं सब लक्ष्मी के लिए ही होते हैं, तो ऐसा न हो कि यहाँ पे संग्राम पहले ही मच जाए। अमृत अभी निकला ही नहीं, संग्राम पहले ही मच जाए लक्ष्मी के लिए ही। तो भगवान ने कहा कि सभी लोग पंक्ति में बैठ जाएंगे और ये जिनको चाहेंगी उसको वरमाला डाल देंगी। तो सभी दैत्य एक पंक्ति में बैठ गए, देवता एक पंक्ति में बैठ गए, तथा जो बड़े बड़े महात्मा थे वो भी एक पंक्ति में चिमटा गाड़ गाड़ के बैठ गए। तो अब लक्ष्मी जी सबसे पहले दैत्यों की तरफ गईं, तो उधर भी घूमते घूमते आई, किसी कोई लक्ष्मी जी को पसंद नहीं आया। फिर ज्यों ही ऋषियों की पंक्ति में गईं, तो सबसे पहले दुर्वासा ऋषि दिखे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये तपस्वी तो बहुत हैं और ये बहुत ही योग्य हैं, लेकिन एक कमी इनमें है। क्या कि ये जो गुस्सा है इनके नाक पे ही बैठी रहती है। अगर मुझसे थोड़ी भी चूक हो गई तो अगर ये मुझको श्राप दे दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। इसके लिए दुर्वासा ऋषि को भी फेल कर दिया और आगे चली गई। और जब आगे चली तो जितने और ऋषि मुनि थे सबको आगे चलती हुई चली गई, कोई भी लक्ष्मी जी को पास नहीं हुआ। अब लक्ष्मी जी जिसके सामने खड़ी हो जाती वो यही समझता कि मेरा नंबर आ गया। अब लेकिन जब आगे चल देती तो वो मुंह लटका लेता और लक्ष्मी जी को कोई भी पसंद नहीं आया। तो एकांत में दूर देखा तो भगवान विष्णु बैठे हुए थे। तो ज्यों ही लक्ष्मी ने जाकर देखा तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई और वो कहने लगी कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम। अरे इनका तो सब कुछ मंगल है, इनमें तो कुछ भी अमंगल नहीं है, सब मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष। इनका सभी अंग मंगल हैं। मंगलाय तनो हरि, ये तो सभी मंगल हैं, लेकिन एक कमी इनमें है। मैं इतनी देर से खड़ी हूँ और ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। सुमंगला कश्चन कांक्षते हिमाम। ये लगता है ये मुझको नहीं चाहते हैं क्योंकि मैं इतनी देर से खड़ी हूँ उनके पास। लेकिन लक्ष्मी जी ने सोचा ये कोई अवगुण नहीं, ये तो गुण ही है। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इस प्रकार समुद्र मंथन में भगवान ने लक्ष्मी जी के साथ भगवान का पाणी ग्रहण हो गया। और अब फिर मंथन चालू हुआ। तो अब की आखिरी बार में धर्मंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर आ गए, प्रकट हुए। तो ज्यों ही अमृत का कलश देखा तो दैत्यों ने
झपट्टा मारकर छीन कर भाग गए और देवता सभी देखते रह गए, बोले ले गो ले गो ले गो ले गो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, ले वो गए हैं लेकिन अमृत तुम लोग पियोगे। और इतना कहकर भगवान ने एक बहुत ही सुंदर, जो समस्त संसार को मोह ले ऐसी सुंदर स्त्री का रूप बनाया, जो मोहिनी भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो अब उधर दैत्य आपस में झगड़ा करने लगे। अब उसमें कोई बोल रहा था कि पहले मैं पीऊँगा, तो कोई बोल रहा नहीं मैं बलवान हूँ, पहले मैं पीऊँगा। तो दैत्यों में आपस में झगड़ा हो रहा था और वो बोलने लगे अहम पूर्वम न तो मिति प्रभो। इस प्रकार वो ये बोल रहे थे कि पहले मैं पीऊँगा या पहले मैं पीऊँगा। कोई बोल रहा था कि जो बलवान होगा सबसे पहले वही पिएगा। तो आपस में जब झगड़ा चल रहा था तो वहाँ पे मोहिनी भगवान पहुँच गए। तो मोहिनी भगवान की आभा प्रभा शोभा सौंदर्य देखकर सभी हैरान रह गए और उनको ही देखने लगे। और सभी दैत्य बोले कि चलो अमृत तो अपना है, इसे बाद में पी लेंगे, पहले इन देवी जी से पूछते हैं कि ये कहाँ से आई हैं और कौन हैं। तो सभी दैत्य मोहिनी भगवान को घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे का तुम कंज परासाक्षी। अरे भाई एक कमल नैनी, तुम कौन हो देवी जी और इधर कहाँ जा रही हो तथा कहाँ से आ रही हो, और आपके देवता कहाँ पे हैं जिनके साथ आपका विवाह हुआ है। तो मोहिनी भगवान बोले कि भाई तुम लोग कौन हो मेरे विषय में सब पूछने वाले। तब दैत्य बोले वयम कश्यपदायाला भ्रातरा कृतपौरुषा। हम कोई गिरे खानदान से नहीं हैं, हम भी महाराज जो कश्यप ऋषि हैं उनके सभी पुत्र हैं। और हमने अपने बाहुबल से इस अमृत को मंथन किया है। और अब भाइयों को अमृत के बंटवारा में थोड़ा झगड़ा हो रहा है। इसके लिए अगर आप चाहें तो आप सुलझा सकती हैं। और हम सब लोग की राय है कि आप ही इस अमृत को हम सबको पिला दीजिए। तो भगवान ने कहा कि भगवान ने सोचा कि भगवान ने त्याग दिखाया और कहा कि भगवान ने कहा कथम कश्यपदायाला पुश्चल्यामयि संगति। अरे तुम लोग कश्यप जी के पुत्र हो और बड़े बड़े ही मूर्ख हो, और तुमको ये नहीं पता कि बुद्धिमान पुरुष को किसी भी स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, अनजान स्त्री के ऊपर। विश्वासम पंडितो जाति न याति कामनीषु। विद्वान पुरुष को या पंडित विद्वान पुरुष को अनजान स्त्री पे विश्वास नहीं करना चाहिए। पुंसली का अर्थ क्या है? पुमान दृष्ट्वा चलति, जो किसी भी मनुष्य को देखकर चंचल हो जाए उसे पुंसली कहते हैं। तब अब देवताओं को और भगवान के मोहिनी भगवान के प्रति श्रद्धा हो गई। बोला दैत्य बोले कि भाई ये तो बहुत लगता बड़े घराने की हैं, बहुत समझदार हैं, तो पढ़ी लिखी भी हैं। ये देखो कितना ये अपने विषय में ही सब बोल रही हैं कि मतलब अपनी ही स्त्री जात की ही वो बुराई कर रही हैं कि स्त्रियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, अनजान स्त्रियों के ऊपर। तो इस प्रकार अब जितने दैत्य थे सब लट्टू हो गए। बोले कि अब तो हम आपके ही हाथ से अमृत पिएंगे।
तो मोहिनी भगवान ने कहा देखो हम अमृत तो पिलाएंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम लोग मुझसे ही मत लड़ना। दैत्य बोले आप जैसे पिलाओगी हम वैसे ही पी लेंगे। तो इस प्रकार मोहिनी भगवान ने कहा चलो लाइन में लग जाओ, और सभी दैत्य एक लाइन में लग गए, देवता एक लाइन में लग गए। अब मोहिनी भगवान ने कहा कि भाई एक बात मेरी सुनो। दैत्य बोले बताओ। बोले कि ये अमृत में जो ऊपर वो हल्का हल्का अमृत है, ये पहले देवताओं को पिला दूं, और फिर जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो तुम सब लोग पी लेना। तो देवता खुश हो तो दैत्य खुश हो गए, बोले अरे तुम तो बहुत समझदार हो। बोले ऐसा ही करो। तुरंत भगवान ने इशारा किया देवताओं को कि देवताओं लाइन में लग जाओ। सभी देवता लाइन में लग गए। अब मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं और दैत्यों की तरफ मुस्कुराते जा रहे हैं, और दैत्य भगवान की मुस्कान पे ही लट्टू होते जा रहे हैं, और उधर अमृत देवता पीते जा रहे हैं। तो दैत्यों में एक सुरभानु नाम का दैत्य था, वो बहुत चालाक था। उसने सोचा अगर इस तरह हुआ तो अमृत का एक बूंद भी हमारे तक नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा सोचकर वह भेष बदलकर देवता बन गया, और देवता बनकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके धक्का मार के बैठ गया। और जो ही मोहिनी भगवान ने उसको अमृत पिलाया तो अमृत वो पी गया था, और तुरंत ही सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को इशारा कर दिया कि भगवान नकली है ये। और भगवान ने जो ही देखा कि ये तो असुर है, तुरंत ही भगवान ने अपने चक्र से उसकी गर्दन को अलग कर दिया। चक्रेण क्षुरद्धारेण जहार पिबताशिरा। और चक्र की धार से तुरंत ही भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, तो वो दो भाग में हो गया। तो जो ऊपर का हिस्सा था गर्दन का वो राहु बना, और जो धड़ का हिस्सा था वो केतु हो गया, और ये भी ग्रहों में सम्मिलित हो गया। तथा ये उसी का बदला लेने के लिए पर्व के दिन अमावस्या पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण के रूप में आता है। अब तो इतना कर भगवान तुरंत ही अमृत को लेकर अंतर ध्यान हो गए मोहिनी भगवान। और अब सभी दैत्य कहने लगे कि भाई वो देवी जी कहाँ गई। दूसरा कहता भाई अमृत कहाँ गया। अब तो दैत्यों में सब इधर उधर दैत्यों में इधर उधर दौड़ा धूपी मच गई। और दैत्यों में एक बोला कि वो देवी जी किधर गई। तो दूसरा बोला देवी जी नहीं, वो थी नहीं, था। तो बोला कौन था। बोला ये मुझको तो लगता है वही जो विष्णु है, वही सूर्य बनकर छमछम करते हुए हमको चूना लगा के चला गया। और इस प्रकार दैत्य सभी क्रोधित हो गए, और उसी समय और देवता उधर अमृत पीकर अपने पेट पर हाथ घुमा रहे थे। यह देखकर दैत्यों को क्रोध आया, और आपस में वहीं तुरंत ही युद्ध चालू हो गया। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणा। और भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, उसमें सभी दैत्य मारे गए, और देवताओं को वापस स्वर्ग का राज भगवान ने दिलाया। और अब जब देवता जो मर गए थे, लेकिन जो उनके गुरु शुक्राचार्य जो दैत्य मर गए थे, उनके गुरु जो शुक्राचार्य थे, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या के बल पर आधे दैत्यों को जीवित कर दिया। तथा जितने दैत्य जीवित बचे थे उन्होंने कहा कि प्रभु अब हम आपकी शरण में रहेंगे, तथा आपकी आप जो कहेंगे वही करेंगे। और इस प्रकार सभी गुरुदेव की सेवा करने लगे।
अब अगले पार्ट में राजा बलि की कथा। जय श्री कृष्णा।